So let's solve this question. So क्वेश्चन में हमें दिए गए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जो कि हमें 7 के साथ बराबर दिया गया, आई मीन इक्वल टू 7 हमें दिया गया. सो हमें निकालना है एक्स. अब कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं. तो पहले हमें यहाँ पर दिख रहा है स्क्वायर रूट. सो अगर स्क्वायर रूट ए होता है हमारे पास, और अगर हम उसका स्क्वायर कर दिए तो वो हमें ए मिल जाता है. इतना सभी होता है. सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे दोनों साइड. सो वो हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट एक्स, एंड देन सेम थिंग रिपीटेड फॉर 4 टाइम्स इज इक्वल टू 7. ओके, नाउ दोनों साइड स्क्वायर करेंगे. सो वो हो जाएगा हमारे पास, ये जो स्क्वायर रूट है ये इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगी. फिर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 7 स्क्वायर. नाउ यहाँ पर फिर से अंडर रूट हो गई, तो फिर से स्क्वायर करेंगे दोनों साइड. सो वो हो जाएगा हमारे पास, इस एक्स का स्क्वायर होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये स्क्वायर रूट, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ पर हमारे पास बचेगा एक्स टू द पावर 1, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 ही है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स अंडर आई मीन स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 7 स्क्वायर होल ब्रैकेट टू द पावर 2. सो यहाँ पर आता है फॉर्मूला हमारे पास ए टू द पावर एम होल ब्रैकेट टू द पावर एन, जो होता है हमारे पास ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाई एन. सो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो 2 इंटू 2 दैट वुड बी 4. सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 टू द पावर 4. एंड सिमिलरली एक और फॉर्मूला होता है ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए टू द पावर एन इज कुछ होता है हमारे पास ए टू द पावर एम प्लस एन, जिसके अंदर पावर्स ऐड हो जाती है. सो अगर हम इस फॉर्मूले को देखो तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्स टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स टू द पावर 1. सो ये पावर एड ऑन हो जाएगी. सो ये हो जाएगी 2 + 1 दैट वुड बी 3. सो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसको हो जाएगा हमारे पास 7 टू द पावर 4. अब दोनों साइड फिर से हम स्क्वायर करेंगे एंड दोनों फिर से सेपरेट होंगे. सो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स और इसको टू यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाएंगे हम ऊपर वाला. सो वो हो जाएगा हमारे पास 7 टू द पावर 4 टू ज़ा 8, एंड ये हो जाएगा हमारे पास पावर मल्टीप्लाइड, सो 3 टू ज़ा 6. सो एक्स टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. फिर बचेगा हमारे पास एक्स टू द पावर 1 अंडर रूट एक्स इज टू 7 टू द पावर 8. एंड सिमिलरली ये दोनों की पावर से ऐड हो जाएगी इस फॉर्मूले के कारण. सो एक्स टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 7 टू द पावर 8. ओके, नाउ अगेन वी विल स्क्वायर. दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट स्क्वायर, कि हमें कितने बार स्क्वायर करना. सो फिर से एक्स टू द पावर 7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टू द पावर 8 टू ज़ा दैट वुड बी 16. एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 multiplied by 2 that would be 14. So x to the power 14 multiplied by इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल एंड दैट would be x is equals to 7 to the power 16. okay, so now what, यहाँ पर इसकी x की पावर 1 तो ही, so ये पावर से ऐड हो जाएगी. so 14 plus 1 that would be 15 is equals to 7 to the power 16. now अब क्या करें, तो अब हम दोनों साइड पावर लगाएंगे 1/15. क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर x की पावर 15 को हटाना है. सो दोनों साइड अगर हम पावर लगाए जैसे हमने स्क्वायर करा था उसी हिसाब से हम पावर लगाएंगे 1/16. आई मीन फॉरगेट इट, x टू द पावर 15 होल ब्रैकेट टू द पावर 1/15
इज इक्वल टू 7 टू द पावर 16 होल ब्रैकेट टू द पावर 1/15। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा एंड दैट वुड बी x टू द पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/15 इज इक्वल टू 7 टू द पावर 16 मल्टीप्लाई बाय 1/15 एंड 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू 7 टू द पावर 16 divided by 5 and that would be our answer, as x is equal to 7 to the power 16 by 15। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। अगर हम इसे क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल वेरीफाई करेगा।